प्रधानमंत्री मोदी ने आज बीजेपी विधायकों के बैठक के बाद उन्हें एक संदेश दिया कि देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक फंक्शन सिर्फ नहीं हो कि लाल किले से झंडा फहरा दिया गया, राज्य के मुख्यालय से झंडा उत्तोलन हो गया, पटना में गांधी मैदान से हो जाएगा, दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम से हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा, मुख्यमंत्री फहरा देंगे योगी आदित्यनाथ। और हर जगह जो हम दूरदर्शन के दौर में हम देख लिया करते थे कि फलाना फलाना मुख्यमंत्री ने ध्वज फहराया, हो गया। उन्होंने कहा कि आप सबको 75 गांव तय करने, और जब बिल पास का कंडीशन बीत जाएगा उससे पहले इन सबको जिम्मेदारी दी गई है कि हर गांव जाना है, न सिर्फ आजादी के 75वीं वर्षगांठ की, बल्कि कांग्रेस जो काम कर रही है सदन में, जो चलने नहीं दिया जा रहा है सदन को, वो जनता तक मैसेज देना है। इसमें तो वक्त लगेगा। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आपको ये चाहिए कि संसद भवन से ही अवसर मिलते ही इस देश की जनता को बताइए कि आपने हमें जिस चीज के लिए चुना है, ये कांग्रेस न खुद काम करती है न किसी को करने देती है। आज पूरे फॉर्म में थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने ये कहा और अपने एक मंत्री से कहा कि आप प्रेस के पास जाइए और प्रेस के पास पीएम का संदेश दीजिए कि विधायक दल के संसदीय बोर्ड की जो बैठक थी उसमें उन्होंने क्या कहा। पीएम ने कहा कि अब जनता के पास अब जाइए आप, अब समय आ गया है, कांग्रेस का सच जनता को बताना होगा। कांग्रेस का सच बताइए और जनता से ये कहिए कि वो काम नहीं करती थी इसीलिए आपने उन्हें हटा दिया, अब वो काम करने नहीं देती। और ये बात आप सदन में भी दीजिए। तो आज सदन में कई मंत्रियों ने उस शोरगुल के आवाज के बीच ही ये संदेश दिया। और उसके बाद दोपहर में जब लोकसभा बार बार स्थगित हो रही थी तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, चूंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी चीज की नब्ज, मुझे लगता है कि शायद अब तक यदि आप मीरा कुमार को याद कीजिए, आप एक से एक लोकसभा अध्यक्षों को याद कीजिए और ओम बिरला को देखिए, उनको जब आप देखेंगे तो मुस्कुराते हुए बहुत कुछ निपटा देते हैं, मुस्कुराते हुए राक्षसी वध भी कर देते हैं। उनका स्टाइल निराला है और लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ करके वो किसी चीज को टाइट भी बहुत जबरदस्त करते हैं। देखिए उनके शब्द को यदि और गौर करेंगे तो एक पंच के रूप में, एक जज के रूप में, चूंकि वो पूरे सदन के मुखिया हैं, वो किसी सरकार या विपक्ष के नहीं है, भले ही बीजेपी की तरफ से आते हैं, लेकिन उनका चयन किस लिए किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों के पार्टी की, दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को उन्होंने एक तरह से एक मैसेज दिया। लेकिन मैसेज किसे दिया जा रहा है, सदन कौन चलने नहीं दे रहा है, ये तो एकदम बिल्कुल समझ में आ रही बात। उन्होंने कहा कि आप जनता का समस्या का समाधान करने के लिए यहां आए और ये नारेबाजी, ये शोरगुल करने के लिए कि कंपटीशन के लिए नहीं आए। आपका कंपटीशन इस बात को के लिए होना चाहिए कि आप अपने संसदीय क्षेत्र के लिए बेहतर काम करेंगे और सदन में अपने संसदीय क्षेत्र के लिए बेहतर मांग उठाएंगे और यहां से वो हिस्सा लेकर के जाएंगे। आप कानून वो बनवाएंगे जो आपके क्षेत्र की जनता भी चाहती है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने एक विश्वास के साथ भेजा है, तो कंपटीशन आपकी इस लिहाज से होनी चाहिए कि आप फलाना संसद की अपेक्षा अपने संसदीय क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। आपकी डिमांड उस चीज की होनी चाहिए, प्रतियोगिता उस चीज की होनी चाहिए, लेकिन प्रतियोगिता आप शोरगुल और नारेबाजी की कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि उन्होंने किसी पार्टी के लिए नहीं कहा, उन्होंने विपक्ष के लिए नहीं कहा, उन्होंने ये बात ओवरऑल सदन को कहा। लेकिन किसे कहा जा रहा है, कौन शोरगुल कर रहा है, कौन सदन नहीं चलने दे रहा है, ये चीजें स्पष्ट हो गई। अब अगले 1 से 2 दिन में आप देखिएगा, जैसे आप देख रहे हैं कि जिस चीजें में कोई चीजें रखता हूं उसका असर आप कैसे इंपैक्ट देखते हैं। मैंने जैसे 1 महीने पहले ममता बनर्जी के लिए कहा था कि वो इस्तीफा देंगे, अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं, लेकिन आप देखते जाइए कि कैसे वो राह बन रहा है कि मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़नी ही होगी उनकी। जिस समय लोग कह रहे थे कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए, जो प्रचंड बहुमत से चुन करके आया वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, उत्पाद करवा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा लीजिए,
लेकिन उस दौर में भी मैंने ये कहा और अदालत से आज चीजें वही हो रही। लेकिन आज ओम बिरला का जो मूड था, सही मायने में वो ट्रेलर था, अब इसकी फिल्म दिखाई जानी है। दरअसल सदन का सीधा प्रसारण होता है और देश की जनता जान रही है कि एक चिरकुट से मामले में विदेश के अखबार में यहां के कुछ चिरकुट पत्रकारों ने जो छपवाया है या जो चीज छपी हुई है, बेसलेस चीज, पेगासिस का मामला एकदम पूरी तरह से बेसलेस चीज जो है, जिसका कोई आधार नहीं है, उसके आधार पे आप सदन चलने नहीं दे रहे हैं। आपने अपने दौर में वित्त मंत्री का टेलीफोन पे निगरानी करवाई, झूठ के आधार पे चंद्रशेखर की सरकार गिरवा दी कि 4 जो है सिपाही भटक रहे थे 10 जनपद के आसपास राजीव गांधी के घर के आसपास, आपने समर्थन वापस ले लिया चंद्रशेखर सरकार से बिना किसी सिर पैर की चीज के लिए। और ये चिद्दू बाबा, तिहारी चिद्दू बाबा जो हैं, तिहार रिटर्न, ये भाई साहब अपने ही मंत्री, वरिष्ठ मंत्री प्रणब दा का पूरे उनके वित्त मंत्रालय की निगरानी करवा रहे थे, टेपिंग उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा। तो जबकि अतीत आपका इतना बेईमानी पूर्ण रहा होता है कि आप जब अच्छी बात भी बोलते हैं तो आपको कोई सुनता नहीं है। तो कांग्रेस की गत दरअसल इसीलिए ऐसी हो गई है कि कोई सुन नहीं रहा है। और जब सदन में आप बेसलेस चीज की बात करते हैं तो लोगों को ये कहना शुरू कर देते हैं तुम्हारी निगरानी तो होनी चाहिए। अब जो फ्रॉड टाइप जो जर्नलिस्ट है, जिनका पूरा अतीत झूठ और सर्कुलेट जर्नलिज्म का रहा, फर्जी खबर एक आदमी चलाएगा। अब इस सर्कुलेट जर्नलिज्म को मैंने सैकड़ों बार कहा है और हजारों बार मैं कहना चाहता हूं कि इनके फरेब को समझिए कि एक आदमी झूठ चलाता है, दूसरा उस झूठ को आगे फैलाता है, फिर उसको 10 आदमी झूठ को सच बना देता है। ये चाइना के वामपंथ के रूल के मुताबिक एक झूठ इतनी बार बोलो कि वो सच हो जाए। तो दरअसल ये लिबरल मीडिया, ये लेफ्टिस्ट मीडिया ने इस देश में झूठ का जर्नलिज्म ऐसा फैलाया कि एक आदमी फर्जी खबर चलाता है, अमित शाह का बेटा जय शाह को लेकर के एक जज जो प्राकृतिक मौत मरते हैं और इत्तेफाक बस वो अमित शाह के मामले की सुनवाई कर रहे होते हैं, तो ऐसा भ्रम बना दिया जैसे कि हत्या हो गई, उसकी हत्या, और इसे साबित कर दिया खलिहरों ने, इसे सत्यापित कर दिया। जैसे आज तक ये भ्रम बनाए रहते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या संघ वालों ने की, और ऐसे ये भ्रम बनाते हैं। तो दरअसल ये पेगासस मामला इतना ये बनाया गया है कि भ्रम बना करके, और इसकी टाइमिंग यदि आप देखेंगे तो आपको दिलचस्प लगेगा। उस दिन भी मैंने कहा था, आज सदन में भी इसकी चर्चा हुई, टाइमिंग कमाल का था कि कल से संसद का सत्र शुरू होना है, तो आज जो है पेगासस उछाला गया ताकि जब सत्र शुरू होगा तो अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पे होगा, और तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पे ये था। मतलब गजब की टाइमिंग थी कि संसद सत्र शुरू होना कि हम संसद सत्र को चलने नहीं देना है। क्यों नहीं चलने देना है? क्योंकि आपके पास कोई बहाने नहीं, आप सदन को रोक नहीं सकते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसा जिसके लिए आप सदन में हल्ला करेंगे। तब दरअसल इस चीज को मैं क्यों कह रहा हूं कि ट्रेलर है, लोकसभा में आपकी औकात तो है नहीं, तो ओम बिरला जो है मार्शल आएंगे, उठा उठा के फेंकना शुरू करेंगे 2 दिन बाद। आप यही देखिएगा कि 2-3 दिनों बाद मार्शल इन सबको उठा उठा के फेंकेंगे, और लोकसभा में तो आपकी कोई औकात है नहीं। रही बात राज्यसभा की, राज्यसभा में अभी भी एनडीए के पास बहुमत नहीं है, इसीलिए किसी बिल का पास करा देना मुश्किल है। तो कल जिस तरह से कहते हैं कि हर बिल, फलाना बिल हम जब बाइकाट करके हम सदन के बाहर थे तो पास करा लिया गया, आप जब सदन चलने नहीं देंगे, और देश की जनता ये लगातार देख रही है कि करोड़ों रुपए पर आवर खर्च हो रहे हैं इस सदन के लिए, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं पर आवर, दिन की बात नहीं कर रहा हूं, प्रति घंटे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, और आप मज मस्ती कर रहे हैं। आपकी आदत यदि है, आप मेंबर, उच्च सदन है, कहा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा जनता का प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुन करके कोई भी आ सकता है, लेकिन राज्यसभा इसीलिए गठित किया गया कि ऐसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं, सुदृढ़ हैं, समझ बूझ वाले हैं, वो सोसाइटी में वो जननेता नहीं हो सकते। मान लीजिए कोई स्कॉलर है तो जननेता नहीं हो सकता, कोई जर्नलिस्ट है तो जननेता नहीं हो सकता। अब भले ही बकैत पाड़े की तरह वो, यदि उसका एजेंडा ही कुछ और हो तो वो जननेता बन जाएगा, किसी खास समुदाय का नेता बन जाएगा कि उसका एजेंडा ही कुछ और है, एजेंडा इस स्तर का घृणित है
कि एक भारत का पत्रकार मारा गया अफगानिस्तान में, तो एजेंडा इसलिए आज से है कि लानत वो गोली को भेज रहा है, कि लानत है उस बंदूक से निकली गोली का, इसलिए क्योंकि वो तालिबान का नाम नहीं लेगा, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान समर्थित है और पाकिस्तान की मानसिकता लिए यहाँ के लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे, एक खास समुदाय के लोग, तो चूंकि उसका टारगेट एरिया वो वोट है, उसे तालिबान से प्रेम नहीं है। लेकिन तालिबान से प्रेम करने वाले जो यहाँ बैठे हुए हैं उसके मना मस्तिष्क से वो चलता है, इसीलिए लानत वो बंदूक को भेजता है। तो पत्रकारिता की ये बेशर्मी है कि कुछ लोगों की इस स्तर की बेशर्मी है कि कोई अवार्ड लेकर के वो ये सोचता है कि हम तो फर्जीवाड़ा हम करते रहेंगे। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देखिए कि ये सब चीजें धीरे धीरे बेनकाब ये होते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में सदन में मैंने क्यों कहा कि आज ट्रेलर हुआ है, आज जिस रुख को ओम बिरला ने लोकसभा अध्यक्ष ने किया, जो बात आज पीएम ने कही, वो तल्खी एक ट्रेलर है। और सिर्फ यही नहीं हुआ, लोकसभा में तो इनकी औकात ही नहीं है कि कूद सकेंगे, राज्यसभा में इनकी औकात है। राज्यसभा में अभी बहुमत नहीं है एनडीए, तो लोकसभा की समस्या है ही नहीं। राज्यसभा में क्या हुआ, मैंने क्यों कहा कि वेंकैया नायडू का राज्य उपराष्ट्रपति बनना महत्वपूर्ण नहीं है। उपराष्ट्रपति इसलिए कि राज्यसभा का जो सभापति होगा वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तल्खी के साथ, अपने शब्दों के साथ, अपने गट्स के साथ, अपने सालों के अनुभव और गरिमा के साथ सामने बैठे कुछ ऐसे उदंड लोगों को जो माननीय बने हुए हैं, उन उदंड लोगों को टाइट कर सके। तो आज सिर्फ ओम बिरला नहीं बोले, आज तेवर में वेंकैया नायडू भी थे। और वेंकैया नायडू ने कई बार चेताया कि आप उच्च सदन में हैं, उच्च सदन की अब विशेष गरिमा होती है। लेकिन उच्च सदन में भी कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं जो सिनेमा घर के सामने में टिकट ब्लैक किया करते थे, तो चरित्र आप छोड़ नहीं पाते हैं, तो उचक्के की तरह हरकतें वो भी करते हैं। कुछ लोग जानवरों की आवाज भी निकाल रहे थे, आज ऐसी भी खबरें आई, जो लोग कागज उठा उठा करके पीठ पे फेंक रहे थे। तो आज वेंकैया नायडू ने उन्हें भी संदेश दे दिया। मतलब ये कि साफ है ये कि 8 दिन में कोई भी ऐसा बिल ढंग का वैसा नहीं कि जिसके लिए चर्चा की जाए, वैसी बिल पास की गई है। वैसे शोरगुल के बाद कल भी कुछ बिल पास हुए हैं, लेकिन वैसा नामचीन बिल नहीं है। सरकार इस प्लानिंग में है कि अगले 2-3 दिनों में बड़े तेजी से बिल पास किए जाएंगे। सरकार यदि चाह लेगी, जैसा मैं कह रहा हूं कि उसे बहुत गंभीरता समझिए, सरकार यदि चाह लेगी तो बिल कल भी पास जैसे कराया करा ले। जब 370 इतनी आसानी से पास करा लिया आज से 2 साल पहले, तो राज्यसभा में एनडीए और भी कमजोर थी। तो 370 जब इतनी आसानी से पास करा लिया, सीए जब इतनी आसानी से पास करा लिया, ट्रिपल तलाक जब इतनी आसानी से पास करा लिया, तो ये भी मुश्किल नहीं है। लेकिन ये इनको कहने के लिए हो जाएगा कि आपने हमें, जब हम बाइकाट कर रहे थे सदन का, तब आपने बिल पास करा दिया। इनको मार्शल के द्वारा कुछ दिनों बाद अब फिकवाया जाएगा और इसकी सरकार ने प्लानिंग कर ली है। इसीलिए मैंने कहा कि आज ये ट्रेलर था, फिल्म पूरी बाकी है जो कल से शुरू होगी। आगे देखिए कि कैसे कल से शुरू होगी।